हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है। और मैं हूं रवि बजाज। हम कर रहे हैं टेंसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कंडीशनल्स। कल हमने किया था कंडीशनल नंबर 4 ही किया था शायद। तो आज भी हम उसे कैरी ऑन कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था, उसमें कुछ और दाव पेच है जो आज हम सीखेंगे। दिस इज कंडीशन नंबर 4। मुझे याद है कल हमने 10 सेंटेंसेस कर लिए थे, थोड़े और करेंगे और आज कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 6 को भी करेंगे। चलिए रेडी हो जाइए। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कल का। कल हमने क्या किया था, हैड एंड वुड हैव का यूज क्या था जी। उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। 10 सेंटेंसेस किए थे, तो हम वो सेम सेंटेंसेस करा के आपको बोर नहीं करेंगे। 4-5 सेंटेंसेस और कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे कंडीशन अगला। कौन सा? कंडीशन नंबर 5 और 6 होगा इसके बाद। ये 4 हो गया, इसके बाद 5 और फिर 6 करेंगे। ठीक है, तो देखिए जी कौन कौन से सेंटेंसेस हमने किए थे। मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये हमने सेंटेंसेस किए थे कल, याद होगा आपको। ये सब हमने किए थे, कर लिए थे। जो नहीं किए वो आज करेंगे। ये 10 तक हो गए थे, मुझे याद है ना। तो ये रहा जी आज का बेहतरीन सेंटेंस, रविवार वाला। ये देखिए, कह रहा है अगर आज रविवार होता तो हमारी छुट्टी होती। अब एक चीज देखिएगा, आपको ना एक ही सेंटेंस में 2 बार थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म। और यहां पर कह रहा है रविवार होता, होने की इंग्लिश क्या होती है याद करिए। परसों भी बताया था, कल भी बताया था। और छुट्टी होती, अरे वाह, 2 बार होना होना आ रहा है तो क्या करेंगे। और इसकी जो एग्जैक्टली ये ता भी आ रहा है, होता होता है ना। तो हम क्या करेंगे, बी वाज बीन याद रखिए। बी जिसके रूप होते हैं एज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज एवर। वाज एवर कब लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड बीन हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म बीन। तो अब इसकी इंग्लिश बनाए जरा आराम से, कूल होके समझिए कैसे। अगर आज रविवार होता, इफ इट हैड, अब होने की इंग्लिश बनानी है बी वाज बीन। कैसे बनेगा? इफ इट हैड बीन संडे टुडे, कॉमा। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी ना लोग ऐसे इंग्लिश बना देते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, मुझे याद है। कभी कभी ना लोग ऐसे इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई टुडे इज संडे। भाई टुडे का टाइम वाला एडवर्ब है, उससे सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते आप, है ना। सो इफ इट हैड बीन संडे टुडे, हमारी छुट्टी होती। इट वुड हैव बीन आवर हॉलीडे। इट वुड हैव बीन आवर हॉलीडे, ये होती सही इंग्लिश इसकी। ओके, अगर आज रविवार होता तो आज हमारी छुट्टी होती, ये इसकी करेक्ट इंग्लिश है। फाइन। एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इफ को हटा दो और हैड को बाहर ले आओ, तो भी आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही बनेगी। कैसे? ये दूसरा तरीका ये रहा जी। इफ को हटा दे, हैड को बाहर ले, तो कैसे बनेगा? हैड इट बीन संडे टुडे, कॉमा, ये सेम रहेगा, इट वुड हैव बीन आवर हॉलीडे। इसे नोट करिए। ऐसा शायद पहला सेंटेंस आपके सामने आया होगा जिसमें 2 बार बीन आ रहा है। तो ये बीन और ये बीन, बोथ आर द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, कुछ लोग सोचते हैं यार हेड के बाद बीन आ रहा है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्यों नहीं आ रहा। वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, सिंस फॉर वाला, ये वो नहीं है। यहाँ बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ बीन थर्ड फॉर्म है। ओके, चलिए, अगर ऐसा हुआ होता तो ये ना होता। वाह क्या सेंटेंस है। अगर ऐसा हुआ होता, इफ इट हैड, होना हैपन भी तो होता है, कोई घटना हो तो हैपन होता है। इफ इट हैड हैपन, इफ
क्या हो गया ये? इफ इट हैड हैपन्ड, कॉमा, तो ये ना होता, इट would not have been so, या बीन की जगह आप हैपेंड भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है जी। और अगर आपको इसमें से हटाना है तो हेड को बाहर ले आइए तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, आए कुछ और सेंटेंसेस हम बनाते हैं आपके साथ। कल वाले टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे। इट्स अ बिग टॉपिक, बट यहाँ एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अगर इसमें कॉन्टिन्यूस में मिक्स हो जाए, अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता, ये तो आप बना लेंगे, बट अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं इस समय चाय पी रहा होता, ये रहा होता कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना आपको, बीन लगा के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देना, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि तरीका सीख लेते हैं। अगर आज वो हमारी छुट्टी होती तो हम इस समय मैच खेल रहे होते। इफ इट हैड बीन आर ऑफ, या आप ऑफ भी लिख सकते हो या हॉलीडे भी लिख सकते हो। लो जी, मैं हॉलीडे भी लिख देता हूं। हॉलीडे, हम इस समय मैच खेल रहे होते, वी वुड, देखिए वुड हैव तो आना ही आना है, बट अब आ गया जी मैच खेल रहे होते, रहे होते के लिए तो आईएनजी आएगा। आईएनजी कभी अकेले नहीं आता, वो बीन को लेगा अपने साथ। तो हम क्या करेंगे, रहे होते, हैव बीन प्लेइंग द मैच, वुड हैव बीन प्लेइंग द मैच, हम मैच खेल रहे होते। ये हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट। फाइन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और आईएनजी भी आ गया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं जी। अगर तुम्हारे 4 भाई होते तो तुम कौन सी, ये कौन सी है, कौन सी कार खरीदते, कौन सी कार खरीदते, है ना? तो कैसे बनाएंगे जी? इफ यू हैड, यहां पर बताओ जी क्या आएगा, मुझे नहीं पता। मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, सोच के बताइए यहां पर क्या लिखे। एक चीज और मैं लिख देता हूं, चलो मैं नहीं लिखूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा। लिखिए, अगर तुम्हारे 4 भाई होते तो तुम कौन सी कार खरीदते, इसकी इंग्लिश बनाओ। इफ यू हैड, इतना मैंने लिख दिया, बाकी आप बनाइए। 30 सेकेंड्स है आपके पास, बनाइए बच्चों बनाइए। स्क्रीन से मैं हट गया हूं, 30 सेकेंड्स है आपके पास। आंसर नहीं मिला है अभी तक मुझे, हमें दे दें आंसर। देखिए, मेरे पास पैसे हैं, क्या बोलेंगे, आई हैव मनी, और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो इफ यू हैड 4 ब्रदर्स, इफ यू हैड 4 ब्रदर्स, तो क्या करते, तुम कौन सी कार खरीदते, which car would you have bought? क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता था, क्या, हैड को बाहर ले आओ। तो कैसे बनाएंगे जी? दूसरा तरीका क्या है बच्चों, देखिए, हैड you had 4 brothers, बाकी सारा सेम, कोमा, हैड यू हैड 4 ब्रदर्स, यहाँ हैड 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार आ सकता है। हैड यू हैड 4 ब्रदर्स। चलिए जी, शुरू करें, आगे बढ़े। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, एक दो और लेते हैं फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ये देखिए जी, आज के दो लास्ट सेंटेंसेज हैं, इसके बाद हम आपको अगला कंडीशनल भी इसी क्लास में कराएंगे। अगर तुम मिल जाते जमाना छोड़ देते हम, अच्छा है तुम नहीं मिले। ये एक सॉन्ग की लाइन हमने ली है। एक वो सॉन्ग है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, वो तो फ्यूचर की बात करता है, अगर ऐसा हो जाए तो ये कर देंगे। कह रहा है अगर पास्ट की बात कर रहा है, अगर तुम मिल जाते जमाना छोड़ देते हम, अच्छा है तुम नहीं मिले, है ना। तो थोड़ा फनी भी आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर तुम मिल जाते, इफ you had if you had come into my life, if it come into my life, अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाते, जमाना छोड़ देते। जमाना छोड़ने का मीनिंग क्या है? मर जाते? बिल्कुल नहीं। भाग जाते? जी नहीं। जमाना छोड़ देते का मीनिंग होता है हम सोसाइटी को इंपॉर्टेंस ना देते। आपको याद होगा जो हमने फ्यूचर टेंस किया था, तो उसमें भी इसी तरह के कुछ कंडीशंस में, कंडीशन नंबर 1 में ऐसे कुछ सेंटेंस किए होंगे, है ना। फिलहाल जो सॉन्ग्स होते हैं आप उसकी हिंदी पे मत जाया करो, उसके भाव, उसके मीनिंग पे जाया करो कि पोएट या राइटर कहना क्या चाहता है। तो कह रहे जमाना छोड़ देते हम, वी, अच्छा मेरी लाइफ में आते तो वी नहीं, आए करेंगे हम, इसे हटा देते हैं। I would have ignored society. अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं मिले। अब इसकी इंग्लिश आप, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में हमें बताएं। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं मिले, तुम नहीं मिले। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं आपको एक राय दे देता हूं। इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाइएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता हूं। तो अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, टाइप करेंगे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 15। जो लोग हमारी रिकॉर्डेड देख रहे होंगे मैं उन्हें भी कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। और चाहे तो आप ये पूरा सेंटेंस लिख देना, आधा तो मैंने लिख दिया है, मतलब 80% तो मैंने लिख ही दिया है। अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं मिले, इसकी इंग्लिश मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। ओके, और इसकी इंग्लिश हम अभी बनाएंगे। देखिए जी, अगर तेरा घाटा होता, अगर तेरा घाटा हो जाता तो मेरा कुछ नहीं जाता। ये भी एक सॉन्ग है, शायद मिलता जुलता है। अगर तेरा घाटा हो जाता, घाटा का मीनिंग क्या होता है? नुकसान, लॉस। तो कह रहा है मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप 50 तरीके से बना सकते हो, बट हम यूज कर रहे हैं हैड और वुड हैव। तो कैसे बनाएंगे? इफ you had faced loss, अगर तुम्हें लॉस हुआ होता, नुकसान हुआ था, फेस लॉस, या फिर बेयर भी हो सकता है, बेयर, बोर, बॉर्न भी हो सकता है। बॉर्न इज द थर्ड फॉर्म, BORN, बॉर्न लॉस, कोमा। तो मेरा कुछ नहीं जाता, I would not have lost anything. It's correct. बच्चों इसे नोट करिए। और एक और तरीका मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको ये फटाना हो और हेड को बाहर लाना हो तो कैसे बनाएंगे? Had you faced loss या born loss, I would not have lost anything is the correct answer. बनाइए जी, बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हम करेंगे अगला कंडीशनल इसी क्लास में। इज इट ओके जी? चलिए बढ़ेंगे आगे। आशा करते हैं आप साथ साथ लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। हमारी क्लासेस की प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। अब हम आते हैं अगले कंडीशनल पर। दिस इज कंडीशन नंबर 5 गाइस, इट्स कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 में हैड के साथ अब वुड नहीं, अब कुड आएगा। हिंदी सेम होगी, ताता, ये होता
तो ये हो जाता। बट एक छोटा सा फर्क है भाई, कुछ तो फर्क होगा तभी ये अलग कंडीशनल है ना। कह रहा है इसमें भी वही होगा, ये होता तो ये हो जाता, बट इसमें ना वुड की जगह यूज हो रहा है कुड। तो कुड का मीनिंग होता है सकना, एबिलिटी शो करता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता नहीं, मैं आ सकता था, है ना। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। एक दो, ज्यादा नहीं, दो सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं। तो दो ही बनाएंगे, देखिए जी। अगर तुम मुझे बुलाते, इफ you had invited me, कोमा, मैं आ सकता था, I, अब वुड नहीं आएगा, अब कुड आएगा, I could have come, I could have come is correct। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, आप इस पार्ट को पहले भी रख सकते हैं। कैसे? आई कुड हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड मी। बट एक चीज आपको मेरी ड्यूटी है बताने की, क्या, जो मुझे बार बार बतानी है आपको, वो ये कि आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? इफ यू हैड, इफ को हटा दो, हैड को बाहर ले आओ, जैसे पिछले टॉपिक में किया था। कैसे करेंगे जी? और करके लिख देते हैं, हैड यू invited me, I could have come is correct। ये बिल्कुल सही है जी, I could have come is correct। अब एक और सेंटेंस, अगर तुम उसे तंग ना करते तो वह तुम्हें माफ कर सकता था। मतलब उसने तुम्हें माफ किया नहीं है, बट तुमने भी तो उसे तंग किया ना। अगर आप उसे तंग ना करते तो तुम्हें वो आपको माफ कर सकता था। माफ करने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगिव। तंग करने की इंग्लिश क्या होती है? टीज। आइए बनाते हैं। अगर तुम उसे तंग ना करते, इफ यू हैड नॉट teased him, comma, he could have forgiven you। He could have forgiven you। और आप इस पार्ट को पहले भी लाएंगे तो कैसे बनेगा? He could have forgiven you if you had not teased him is also correct। ओके, तो ये है जी हैड और वुड हैव की जगह हैड एंड कुड हैव। सिर्फ वुड की जगह हमने कुड किया, आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, बट बात यहां खत्म नहीं हो रही है। अब हम लास्ट कंडीशनल को लेते हैं। ये देखिए जी, ये रहा एक और कंडीशन हमारे सामने, कंडीशन नंबर 6। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हैड माइट हैव। हैड माइट हैव, पहले क्या था? हैड वुड हैव, फिर क्या किया? हैड कुड हैव, अब कर रहे हैं हैड माइट हैव। कंडीशन नंबर 6 बहुत कम यूज होता है, बट सही है, स्ट्रक्चर है, आना चाहिए। हिंदी से ता ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। अब फर्क क्या होगा हिंदी में? हिंदी में कहता है माइट, में से बना है माइट, जिसका मीनिंग होता है शायद। ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी शो करता है। तो हम ऐसा बोलेंगे, अगर तुम मुझे बुलाते हो तो शायद मैं आ जाता, शायद। तो यहां लिख देते हैं ऊपर, शायद वाला एलिमेंट इसमें रहेगा, है ना, शायद आ जाता, शायद। शायद ता ऐसे कर देते हैं, है ना। आइए इसकी बनाते हैं हम इंग्लिश। सिर्फ 2 सेंटेंसेस की बनाएंगे तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए सेम वही सेंटेंस ले रहे हैं, बट इसमें शायद वाला पार्ट आ गया। कैसे? अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं शायद आ जाता, ये मैं 2 बार आ रहा है, तो मैं शायद आ जाता।
if you had invited me, शायद मैं आ जाता, I might have come। मैं एक चीज और बता रहा हूं जी, आप ऐसा कर सकते हैं, हैड को बाहर ले आओ, शॉर्ट कर दो, हैड यू इनवाइटेड मी आई माइट हैव कम इज आल्सो पॉसिबल। आप इस पार्ट को पहले कर दो, आई माइट हैव कम इफ यू हैड इनवाइटेड मी इज आल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, और एक और सेंटेंस बनाते हैं, अगर तुम उसे ना तंग करते तो शायद वो तुम्हें माफ कर देता। कैसे बनाएंगे? इफ you had not teased him, तो शायद वह तुम्हें माफ कर देता। He might have forgiven you is also correct। had को बाहर ले आओ, आपका सेंटेंस तो भी सही हो जाएगा, इफ को हटा दीजिए। तो हैड यू नॉट टीज्ड हिम ही माइट हैव फॉरगिवन यू, इसे नोट करिए। 21 ठीक है जी। तो ये हो गई इसकी इंग्लिश, ये हो गई इसकी इंग्लिश। हमारे कंडीशन हो गए खत्म। हमने कितने कंडीशंस किए जी? हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का कॉम्बिनेशन किया, जब मैं आगरा जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा, फर्स्ट। सेकंड फॉर्म एंड वुड। थर्ड वर एंड वुड, या वर एंड वुड पहले कराया और सेकंड फॉर्म एंड वुड बाद में। फोर्थ हैड वुड हैव, कल किया था और आज भी किया। फिफ्थ हैड एंड कुड हैव, जो भी किया था। एंड सिक्स्थ इज हैड एंड माइट हैव। ये हो गए हमारे 6 कंडीशंस। ओके, अच्छा अब एक चीज और, जो बच्चे जहां पर कंफ्यूज होंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। आपने आज ये देख लिया कि हैड एंड वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है ना? किसका होता है? हैड के साथ वुड हैव। फिर हमने देखा हैड के साथ कुड हैव भी होता है, हैड के साथ माइट हैव भी होता है। बट याद रखिएगा हैड के साथ शुड हैव नहीं होता है। अगर एग्जाम में आ जाए, मैं कल के सेशन में आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, हैड के साथ कभी कभी वो शुड हैव दे दे और वो इफ वाला सेंटेंस अगर हो तो गलत होता है, वो नहीं होता। उस केस में आपको शुड का वुड कुड या माइट ही करना होता है। दूसरी चीज, कभी एरर में ऐसा आ जाए कि हेड के साथ वुड हैव दिया है तो ये मत सोचना मैं कुड हैव या माइट हैव हो सकता है, वो सही है। ये दोनों तीनों एक दूसरे की जगह चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं होती है। बाकी कल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। और बताएं, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट्स में, और कल हम करेंगे इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।